Hey guys, welcome back to my channel Jagdamba English Classes. Here I am Nirmal, your teacher and your friend. My dear students, अब हम कर रहे थे हमारा टॉपिक प्रेपोजिशन। आज उसकी ये सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है हमारा। हम कुछ तो प्रेपोजिशंस फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं, कुछ आज करेंगे। जो बचे हुए हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस कंसेप्ट को भी कंप्लीट कर लेंगे। पहले वाले वीडियो में मीन्स पहले पार्ट में जो मैंने प्रेपोजिशन का डाला है उसमें जो भी टाइप्स वहाँ किए हैं हमने, जिन भी प्रेपोजिशंस को क्लियर किया है, तो बच्चे पहले उसको समझ लें, उसके बाद ये देखें। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ प्रेपोजिशंस आज हम क्लियर करके जाएंगे हमारी इस वीडियो में, और बाकी बची हुई जैसा कि मैंने कहा है नेक्स्ट वीडियो में ये कंसेप्ट हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज हम इस टॉपिक में कुछ प्रेपोजिशंस को क्लियर करते हैं। आज की इस वीडियो में हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल तो आता है अपॉन। हमने लास्ट में किया था ऑन। ऑन क्या था? वो भी क्या था हमारा? किसकी पोजीशन को शो कर रहा था? रेस्ट पोजीशन को। मैंने मार्कर का भी एग्जांपल देके आपको बताया था। और ऑन के बाद हम कर रहे हैं अपॉन। अपॉन भी जस्ट लाइक दैट हमारे इनटू जैसा है, लेकिन क्या डिफरेंस है दोनों में? वहां पर भी हमारी चीज जो है मोशन में होती है और अपॉन का काम करते हुए भी हमारी चीज मोशन में होती है, चाहे वो लिविंग थिंग है या फिर हमारी नॉन लिविंग। अब इस बात को यहाँ कैसे क्लियर करेंगे कि हम इनटू लगाएं या फिर क्या लगाएं? अपॉन लगाएं। देखो भाई, इनटू लगाते हैं तो कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में एंटर करेगा मोशन करते हुए, और जहां हम अपॉन की बात कर रहे हैं वहां पर एक ऑब्जेक्ट मोशन करके दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने काबू में करेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर शेर जो है वो हिरन का पीछा कर रहा है अपना शिकार करने के लिए। अब वो क्या कर रहा है? उसके पास थोड़ा ना जाके खड़ा होगा, अब उसको वो ऐसे जंप करके अपॉन उसको पहले काबू में कैप्चर करेगा, उसके बाद अपना शिकार करेगा उसको। ठीक है, तो कोई चीज जब हम जंप करके अपने उसको कैप्चर करते हैं, उस चीज को कैप्चर करके अपने काबू में कर लेते हैं, देन वहां पर अपॉन आएगा। और जब एक ऑब्जेक्ट से हम दूसरे ऑब्जेक्ट में मोशन करते हुए जाते हैं, देन वहां पर इनटू आएगा। ओके, इज दैट क्लियर? अब देखिए अपॉन यहाँ पर क्या है? थिंग्स इन मोशन। चीज है किसमें? मोशन में। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल भी बता दिया और यहाँ पर लिखा हुआ भी बता देते हैं। द डॉग स्प्रेंग अपॉन द टेबल। अब क्या किया? डॉग ने टेबल के ऊपर जंप किया। मीन्स क्या है? वो मोशन में करता हुआ उसके ऊपर उसने उसको कैप्चर कर लिया, अपनी जगह बना लिया वहां पर। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा? अपॉन, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन के अंदर है। वो उसके ऊपर बैठने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए, ऐसे तो नहीं कि वो भाई उसके अंदर घुसेगा, वो तो उसके ऊपर छलांग लगा के बैठा है। जब हम छलांग लगा के या फिर उस चीज को कैप्चर करने के लिए यूज करेंगे तो अपॉन आएगा, और एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में मोशन करते हुए जाएंगे तो इनटू आएगा। दूसरा भी एग्जांपल यही है भाई। द लोयन स्प्रैंग अपॉन द प्रे। प्रे होता है भाई शिकार। लोयन ने अपना शिकार पर छलांग लगाई या अपने शिकार पर जंप किया, तो क्या किया? उसको कैप्चर किया है। तो हम क्या यूज करेंगे उसके लिए? अपॉन यूज करेंगे। आई होप कि आपको अपॉन के बारे में भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं बिलो की। बिलो होता है भी नीचे। ठीक है, बिलो क्या होता है? नीचे। नीचे की सेंस में जब हम लेते हैं तो हम किसी बच्चे की एवरेज भी बोल सकते हैं। ही इज बिलो 90। भाई ये तो 90% से कम वाला बच्चा है। ही इज बिलो 70। ये तो 70% से कम है। हम बोलते हैं कि भाई 100% से कम है, मतलब 100% नहीं ले सकता, उससे कम ही रहेगा इसका स्कोर। तो किसी को उसकी एवरेज बताने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं? भी बिलो यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ कहा है लोअर देन, से नीचे, उस चीज से नीचे। अब मैंने यहाँ एग्जांपल डाला है माई फादर इज बिलो 70। उसकी जो एज है वो किससे कम है? 70 से कम है। तो 70 से नीचे है, तो उस चीज को बताने के लिए भी हम क्या यूज करेंगे? भाई बिलो यूज करेंगे। फिर है लेस देन, से कम। ये तो था से नीचे, अब क्या है? से कम। जैसे कि मैंने अभी उसको बताया कि भाई उसके मार्क्स क्या है? बिलो 70 है। 70 से कम है, 70% से कम है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर से कम के लिए हिज इनकम इज बिलो, उसकी जो इनकम है
वो 10,000 पर मंथ से कम है। मीन्स क्या है, एक महीने में उसकी जो पेमेंट है, उसको जो पे मिलती है वो कितनी है, 10,000 से कम है। तो से नीचे के सेंस में और से कम के सेंस में हम दोनों में क्या लेंगे भाई, बिलो यूज करेंगे। अब बात करते हैं अंडर। अंडर होता है, ये भी होता है नीचे। ये तो हमारी किसी ना किसी एज ग्रुप से नीचे की बात करेगा, उससे कम की बात करेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं अंडर, मीन्स कोई ना कोई ऑब्जेक्ट के अंडर। एक बात तो ये, इसका यूज कहाँ होगा, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है उसके नीचे है। अब देखो, एनी ऑब्जेक्ट मैंने लिख भी दिया है। ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, वह ट्री यानी पेड़ के नीचे कोई ऑब्जेक्ट है ऊपर, और उससे नीचे, उसके नीचे बैठा हुआ, मतलब रेस्ट कर रहा है, आराम कर रहा है या बैठा हुआ है। और फिर हम से कम के उसमें लिंक, से कम से है, मीन्स यहाँ पर क्या था कि एज जो है उसकी 70 से कम है। और यहाँ पर हम जब अंडर का यूज करेंगे तो वहां पर मतलब अत्यधिकता से कम को हम बोलते हैं ना भाई ना, इसकी तो इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो मतलब क्या है, अंडर एज है, ये आवश्यकता से अधिक, मतलब क्या है, कम एज वाला बच्चा है। इससे उससे ऊपर हम तो बोलते हैं उसके नीचे हो सकती है, लेकिन हम बोलते हैं तो बहुत ज्यादा कम वाला। जब हम ज्यादा के सेंस में लेंगे उससे कम, देन हम क्या यूज करेंगे, अंडर। शी वॉज अंडर एज, वह जो है आवश्यकता से अधिक कम एज की है। मतलब एक तो होती है कि भाई चलो आसपास हो गई एज, अरे वो तो बहुत ही कम एज की है, ऐसे बोलते हैं ना, तो शी वॉज अंडर एज। ठीक है। फिर है फॉर मीनिंग अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू होता है अनुसार। जब भी हम किसका यूज करेंगे, अंडर, तो उसके मीनिंग में निकलेगा अकॉर्डिंग टू, किसके अनुसार। हमने कोई भी काम किया अकॉर्डिंग टू की सेंस में हम किसका यूज करेंगे भाई, अंडर का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिया है, द पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट अंडर द वारंट ऑफ द कोर्ट। पुलिस ने टेररिस्ट को पकड़ा किसके अनुसार, कोर्ट के वारंट के अनुसार। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू की सेंस में हमने क्या यूज किया, अंडर। क्या आएगा भाई, अकॉर्डिंग टू। अब अकॉर्डिंग टू का जो प्रेपोजिशन है हमने क्या लिया, इसी का मीनिंग हमने अंडर के अंदर से ले लिया है कि भाई किसके अकॉर्डिंग वो टेररिस्ट को पकड़ेंगे, कोर्ट के वारंट के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग नहीं लिखेंगे, अंडर लिखेंगे, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू का मीनिंग दे रहा है। फिर चलिए अब बात करते हैं बेनेथ की। यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में होते हैं कि ये बेनेथ क्या है, अंडर क्या है। अब मैं रूफ के नीचे हूँ, हम बोलते हैं अंडर द रूफ, बेनेथ द रूफ। मैं आप लोगों को बता दूं, बेनेथ और अंडर दोनों का ही मीनिंग सेम होता है। दे आर नॉट डिफरेंट ईच अदर, वे एक दूसरे के डिफरेंट नहीं होते, उनमें कोई अंतर नहीं होता। हम बेनेथ लगा दें अंडर की जगह तो भी ठीक है, अंडर की जगह बेनेथ लगा दे तो भी ठीक है। तो दोनों का इक्वल मीनिंग होता है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इतना ही लिखा है, अंडर एंड बेनेथ आर नॉट डिफरेंट, दोनों के दोनों डिफरेंट नहीं है। फिर बात करते हैं बिहाइंड की। बिहाइंड होता है के पीछे, बिहाइंड होता है के पीछे, बिहाइंड के पीछे, एट द बैक ऑफ, एट द बैक ऑफ। हम जब भी हाइड एंड सीक का गेम खेलते हैं तो क्या करते हैं, हम अपने आप को किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के पीछे छिपा लेते हैं। देन हमारा क्या है, वहां पर प्रेपोजिशन हमारी क्या आती है, हमेशा बिहाइंड। ठीक है, तो बिहाइंड का क्या मतलब हुआ, किसी चीज के ऑब्जेक्ट के पीछे। माई डॉटर वॉज हाइडिंग बिहाइंड द डोर। जो मेरी जो डॉटर है वो किसके पीछे छिपी हुई थी, डोर के पीछे। तो अपने आप को उसने छिपा लिया है, और वो किसके पीछे छिपाया है, वहां पर उसको छिपाने के लिए जो वर्ड है वो है हमारा बिहाइंड। बस इतना यूज होता है बेस का। फिर करते हैं बाय। बाय को करने से पहले हम बाय और फ्रॉम को लेते हैं। हम फ्रॉम का बाद में करेंगे, लेकिन यहीं पर मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। देखो भाई, बाय का यूज होता है एंडिंग पॉइंट के लिए। किसके लिए, एंडिंग पॉइंट के लिए। और फ्रॉम का यूज होता है स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। जैसे मैं बोल दूं कि मेरा जो शो है वो 8 बजे खत्म हो जाएगा, तो वहां पर आएगा बाय 8 PM। और अगर मैं बोल दूं मेरा जो शो है वो 8 बजे शुरू होगा और कितने बजे खत्म होगा, 8:30 बजे खत्म होगा, तो फ्रॉम 8 to 8:30 PM। तो फ्रॉम क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, और 8 क्या है, यूज होता है, सॉरी बाय किसके लिए यूज होता है, एंडिंग पॉइंट के लिए। आपको ये भी कंफ्यूजन
कंफ्यूजन हो कि भाई हम तो यहाँ पर कंफ्यूजन में आ गए कि एंडिंग पॉइंट के लिए बाय कैसे करें और फ्रॉम है वो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए कैसे याद करें। तो याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, जब भी हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम उसको बाय कब बोलते हैं, लास्ट एंडिंग पॉइंट पे। ये तो नहीं कि भाई आते ही बोल दे बाय जा तू, तो स्टार्टिंग में नहीं बोलेंगे उसके, हम बाय किसी को बोलते हैं एंडिंग पॉइंट पर, जब वो उसका लास्ट मोमेंट होता है, जब वो हमारे घर से जाने को होता है। अब आप स्कूल आते हो, स्कूल में आते वक्त बाय बोल के आते हो ना, मतलब क्या है, तुम्हारा घर से जाने का एंडिंग पॉइंट है वो, तो एंडिंग पॉइंट पर हम सबको बाय बोलेंगे, ना कि स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो एंडिंग पॉइंट पे बाय बोलते हैं, तो बाय का यूज कहाँ होता है, एंडिंग पॉइंट पे, और फ्रॉम का यूज भाई स्टार्टिंग पॉइंट पे। एक तो बात थी ये, और दूसरा यूज देख लेते हैं इसका। बाय का यूज कोई भी नियर ऑब्जेक्ट के लिए, बाय और बिसाइड, बाय और बिसाइड का यूज दोनों का इक्वल होता है भाई, दोनों का जो है नियर के लिए यूज होता है, चाहे बाय लगा दो चाहे बिसाइड लगा दो, दोनों ही ठीक रहेंगे आपके। नियर के लिए कैसे, द चाइल्ड केम, बच्चा आया, एंड सेट बाय हर, और उसके पास बैठ गया। बच्चा आया और उसके पास बैठ गया, बाय हर, या फिर बाय की जगह हम बिसाइड भी लगाए तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि दोनों का ही मीनिंग किस में चलता है भाई, बिसाइड में, नियर में, बाय का भी और बिसाइड का भी। ऐसे ही मैंने दूसरा एग्जांपल भी यहाँ डाल दिया है, द चाइल्ड केम, बच्चा आया, एंड सेट बिसाइड हर, उसके पास बैठ गया। तो बाय लगाएंगे तो भी ठीक है नियर की सेंस में, और बिसाइड लगाएंगे तो भी ठीक है किसकी सेंस में, नियर की सेंस में। ओके, फिर है हमारा ड्यूरिंग टाइम, मीन्स किसी टाइम के दौरान। हम बोलते हैं ना भाई उस दौरान हमने ये काम किया, पूरी रात हमने काम किया, ड्यूरिंग नाइट। तो पूरी रात के लिए, ड्यूरिंग टाइम के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू का मीनिंग लिया था ना अंडर ने, ऐसे ही ड्यूरिंग का के लिए भी हम, ड्यूरिंग टाइम के लिए भी, दौरान के लिए भी, उस दौरान, इस दौरान, उसके लिए भी, उसके मीनिंग के लिए भी हम किसका यूज करेंगे भाई, बाय का। एज लाइक दिस, ही ट्रेवल्ड बाय नाइट, उसने पूरी रात के दौरान, मतलब क्या है, उसने रात के दौरान यात्रा की। तो के दौरान ड्यूरिंग का यहाँ न लिख के क्या यूज किया हमने, बाय। तो ड्यूरिंग की सेंस में, ड्यूरिंग के मीनिंग की में हमने किसका यूज किया, बाय। वहां पर अकॉर्डिंग के यूज में हमने क्या किया था, अंडर। ओके, फिर चलते हैं बाय का ही यूज, रेट फॉर रेट, वेट, मेजरमेंट, एक्सप्रेसिंग वर्ड। एक तो रेट जो भी हमारी होती है दर, कोई भी हमारी रुपीज, वेट वजन, मेजरमेंट माप। ये जो वर्ड हैं जो एक्सप्रेस करते हैं, या तो रेट को एक्सप्रेस करेंगे, या वेट को एक्सप्रेस करेंगे, या फिर मेजरमेंट को, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे भाई, बाय का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, एप्पल्स आर सोल्ड बाय द किलो। एप्पल्स किसमें बेचे जाते हैं, मतलब किस दर पर बेचे जाते हैं भाई, उनका वेट किया जाता है तो क्या किसमें करते हैं, किलो में। बनाना का किसमें किया जाता है, बाय द डजन्स। और अगर हम गोल्ड को करें वेट तो किसमें करते हैं, बाय द ग्राम। तो जब भी हम किसी भी चीज का रेट, वेट या मेजरमेंट करते हैं, उन वर्ड को एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज करेंगे, हम बाय का यूज करेंगे। एप्पल्स आर सोल्ड बाय द किलो, सिल्वर इज सोल्ड बाय द ग्राम। अब क्या है, इनको बेचा गया किस दर, किस उसमें, हमारे किलो में, और इसको ग्राम में। तो इन चीजों को भी हम ध्यान में रखेंगे। लास्ट मैंने कहा था एंडिंग पॉइंट, तो इसका तो मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया है कि भाई हम एंडिंग पॉइंट के लिए किसका यूज करेंगे, बाय का, और स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम क्या यूज करेंगे, फ्रॉम का। तो यहाँ पर भी मैंने ये लास्ट में लिख दिया है, ही विल रिटर्न होम बाय 5:30 PM दिस इवनिंग। वह मतलब क्या है, 5-5:30 बजे तक घर में आ जाएगा इस इवनिंग में। तो उसका लास्ट पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट क्या है हमारा, 5:30। तो हमारे एंडिंग पॉइंट को शो करने के लिए हम किसका यूज करेंगे भाई, बाय का यूज करेंगे। ये आज हमने बहुत जो प्रेपोजिशंस किए हैं, इनका कोई लंबा चौड़ा यूज नहीं था भाई, 2-2, 3-3 यूज हैं, वो आपको अच्छे से आ जाएंगे। बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं, इनको भी अच्छे से देखें, इनमें से ही आपके एग्जाम्पल में मिलेंगे। तो आज की वीडियो जो भी है, एग्जाम्पल्स को हमने क्लियर किया है, और आई होप कि आपको अच्छी लगेगी। समझते रहिए, करते रहिए। आज के लिए इतना ही माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, बाय।